नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप सभी के कमेंट्स का स्वागत है दोस्तों। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मेरे बारे में कमेंट करा है। मेरी पिछली वीडियो पर बहुत प्यारा और बहुत अच्छा कमेंट करा है। उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को अपने कमेंट्स में दिखाने की कोशिश की है, जो बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बात यह है कि मेरे दोस्तों कि मेरा वीडियो मासिस तक नहीं पहुंचता, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूं, मैं ज्योतिष को सिखाने की बात करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अच्छी साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी आप लोगों तक पहुंचे। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वैसी एस्ट्रोलॉजी आप लोगों तक पहुंचे, उल्टी सीधी बात ना पहुंचे। ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, क्या लॉजिक बनते हैं, क्यों मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि एक पार्टी जीत सकती है, एक व्यक्ति विशेष जीत सकता है, क्यों बारिश आएगी, क्यों किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों ने अगर देखा हो तो, क्यों किसानों को कुछ नहीं मिलेगा, मैंने उसके अंदर अपनी चर्चा की थी, एस्ट्रोलॉजिकल अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रखी थी। तो आप देखो कि प्रभु की कृपा से मेरी जो जो परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी है, वो मेरी यूट्यूब पर आप आकर देखो, वो अच्छी साइड में है, हायर साइड में है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी है, किसी भी तरह से लेफ्ट राइट मैं इधर उधर नहीं करता। ये मेरे व्यूअर हैं मिस्टर MR मुंशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और मेरे जैसे सभी लोगों पर बना रहे। परमात्मा आप पर भी कृपा करे, आपके परिवार पर भी कृपा करे। और मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मेरे से डिमांड की है कि शनि के गोचर के बारे में वीडियो बनाएं। ये भी मेरे बड़े रेगुलर व्यूअर हैं और जरूर मेरे दोस्त, शनि के गोचर पर भी आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी और आने वाले समय में जो 29 मार्च को ग्रहण लगने जा रहा है, उस पर भी वीडियोस मिलेंगी। कई सारे देश की कुंडलियों पर मैंने चर्चा की है, मैंने ऑब्जर्वेशन अपनी तैयार की है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, इस तरह से कई कंट्रीज के मैंने चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के चार्ट बनाए हैं और उस पर भी बात करेंगे। आप लोगों के राशिफल पर भी बात करेंगे। तो ये पाइपलाइन में है, डेफिनेटली आप लोगों को मेरे ये वीडियोस जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा है, कि भारत देश की। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भारत की कुंडली नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन भारत देश की कुंडली 1947 में तैयार हुई है, जब हमारे देश से एक देश निकला और हमारा एक तरह से नया जन्म हुआ। तो उस मुहूर्त कुंडली को, उस समय की कुंडली को अगर हम बांचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो बहुत सारे इवेंट हमारे देश की कुंडली पर एक्यूरेट उतरते हैं। तो मैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं कि जो कुंडली 1947 की बनकर हमारे सामने आई है, वो कुंडली एक्यूरेट है और उस कुंडली पर अगर काम किया जाए तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी है। तो मेरा मकसद आप लोगों तक शुद्ध ज्योतिष पहुंचाने का है। तो भारत की कुंडली पर हम लोग बात करेंगे और देश में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या वो सभी घटनाएं, क्या वो सभी इंसिडेंट्स हमारे देश पर घटित होते हैं, हमारी कुंडली पर दिखते हैं। अगर दिखते हैं तो कुंडली एक्यूरेट है। और एक बात कहना चाहूंगा, मेरे जैसा जिसका ज्योतिष का ज्ञान लिमिटेड है, वो अगर देश की कुंडली को देखकर कोई ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रखता है और वो ठीक होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ शास्त्र में लिखा गया है, उन सब चीजों को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो 1947 की सुबह, 15 अगस्त 1947 की सुबह 00 आवर्स पर जो कुंडली बनती है वृषभ लगन की, वो एक्यूरेट है। चलिए बात करते हैं देश की कुंडली की, बात करते हैं देश में जो इवेंट्स घटित हुए, क्या वो इवेंट्स हमारे देश की कुंडली पर दिखते हैं। ये कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर, दोस्तों, वृषभ लगन की कुंडली बनती है और वृषभ लगन की कुंडली के अंदर कुछ एक चीजें बहुत अच्छी थी जो मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों के सामने रखी थी। भारत की आजादी एक घटना या ज्योतिष का महत्वपूर्ण योगदान, उसके अंदर मैं कुछ एक चीजें बता चुका हूं। आज उससे आगे की बात करेंगे। दोस्तों,
इस कुंडली को जब देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान है वो हमारे लगन की तरफ जाता है। लगन क्या कह रहा है? लगन में बैठा हुआ राहु हमारे को किस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, इसके ऊपर चर्चा करने की बहुत सख्त जरूरत है। ये राहु ने हमारे देश को क्या दिया? देखिए, सबसे पहले तो समझने वाली ये बात है कि ये राहु प्लैनेट धोखेबाज प्लैनेट है। ये एक छाया ग्रह है। ये दिखाता कुछ है और करता कुछ है और आपको मिलता कुछ है। एक नंबर का झूठा प्लैनेट है। लेकिन अगर ये अच्छी स्थिति में पड़ा हो तो ये आपकी बल्ले बल्ले करा देता है। ये मल्टीप्लाई कर देता है आपकी जिंदगी के इवेंट्स को, आपकी जिंदगी की प्रॉस्पेरिटी को। जो कुछ भी इसने देना है उसको ये मल्टीप्लाई कर देता है। ये एक बूढ़ा ग्रह है। अगर आपके लगन में पड़ा हुआ है या आपकी एज से कनेक्शन बना रहा है तो आपकी आयु लंबी हो जाती है। ये एक रिसर्च का प्लेनेट है। राहु के बगैर आपकी रिसर्च नहीं हो सकती। राहु एक बहुत ही बुद्धिमान प्लेनेट है। अगर ये अच्छी स्थिति में पड़ा हुआ है, 5th हाउस से कनेक्टेड है, मरकरी से कनेक्टेड है, जुपिटर से कनेक्टेड है, तो ये राहु आपको सुपर क्लास इंटेलिजेंसी दे देगा। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। आप टॉप के रिसर्चर बन सकते हैं। आप एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। तो कंडीशन अप्लाई है कि राहु अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। बात करते हैं ये राहु ने हमारे देश को क्या दिया। देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष की, किसी भी पर्सनैलिटी की क्या कहूं कि ह्यूमिलिएशन करने में मेरा कोई मकसद नहीं है। किसी व्यक्ति को मैं, किसी व्यक्ति विशेष को कि इसके कारण हमारे देश का ये काम हुआ, ये हुआ, नहीं। हम सिर्फ ज्योतिष पर चर्चा कर रहे हैं और ज्योतिष की ही बात कर रहे हैं। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्या ये इवेंट जो हमारे देश में घटित हुए ये इस कुंडली पर दिखते हैं? सिर्फ इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये राहु ने हमारे देश को क्या दिया? ये राहु ने हमारे देश को सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री दिए जिन्होंने देश में 2 संविधान एक्सेप्ट किए, जिन्होंने देश में 2 नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट किए। ऐसे प्रधानमंत्री दिए जिन्होंने कहा कुछ, किया कुछ। ऐसे प्रधानमंत्री दिए जिन्होंने एक समुदाय विशेष के लिए काम किया। इस देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके विरोध में काम किया। ऐसे बोर्ड बनाए जो एक समुदाय विशेष को लाभान्वित करते हैं। ऐसी योजनाएं बनाई जो एक समुदाय विशेष को बेनिफिट प्रदान करती हैं, जैसे उनकी यात्रा में उनको सब्सिडी देना, जबकि बहुसंख्यकों को ऐसा नहीं मिलता था। ये दिया हमारे देश ने राहु। राहु हमारे देश की कुंडली के लगन में बैठा है। ये हमारे देश के राहु ने हमें दिया। हमारे देश के राहु ने हमारे देश के लोगों को बेईमान भी बनाया। ऐसा कहा जाता है, एक फिल्म का डायलॉग है ये, जरूरी नहीं है, मैं आपको आगे जाके प्रूव करूंगा इन चीजों को। 100 में से 99 बेईमान, लेकिन फिर भी मेरा भारत महान। लेकिन ऐसा नहीं है। 100 में से 99 बेईमान नहीं है। ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे देश में, जिस कारण से हमारे देश का जो वातावरण है वो अच्छा है। आगे आऊंगा, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। तो ये राहु जहां पर हमारे को झूठे पॉलिटिशियन, झूठे लोग, बेईमानी करने वाले लोग, मिलावट करने वाले लोग, ये सब दे रहा है, वहीं पर दूसरे ग्रह और कुछ भी अच्छा दे रहे हैं। राहु लगन के अंदर हमारे देश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री देता है कि जो एक समुदाय विशेष के लिए स्पेशल तौर पर काम करते हैं। उनके लोगों को सैलरीज बांटते हैं, उनके लिए ध्यान लगाते हैं कि इस समुदाय विशेष को नुकसान ना हो जाए। इनकी नानी भी कुछ कहती है, ऐसे मुख्यमंत्री देते हैं। इनकी नानी कहती है कि किसी XYZ को तोड़कर मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए, और ये और वो आप सबने सुना। और फिर वापस ये लोग उसी मंदिर में, जो मंदिर बनाया जाता है, उसी मंदिर में माथा टेकने जाते हैं। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नष्ट नहीं होंगे। महाकुंभ चल रहा है, आप लोगों ने सुनी होगी ये स्टेटमेंट्स। और ये खुद वहां पर
इनके लोग खुद वहां पर गंगा में डुबकी मारने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, अपने पाप को धोने के लिए जाते हैं। भाई तुम क्यों जा रहे हो फिर? एक मुख्यमंत्री हैं, बहुत बोलते हैं वो, चलो नाम निकल जाएगा, बहुत बोल रहे थे वो। उन्होंने महाकुंभ के जो जो अरेंजमेंट है उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स उठाए, और अपने घर की वहाँ पर मूर्तियाँ लगा रखी हैं, स्टैच्यूज लगा रखे हैं, या यूं कहें कि होल्डिंग्स लगा रखे हैं। और ये भाई साहब खुद वहाँ पे महाकुंभ के अंदर स्नान कर रहे थे। स्नान ये महाकुंभ में करके आते हैं, हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं, लेकिन जब ये निकलते हैं वहाँ से बाहर तो एक विशेष समुदाय विशेष को ये सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन निकल कर आता है, यार इन लोगों के कर्मों का किस तरह से परमात्मा इनको फल देगा। हमारे जैसा तो कर्म करते हुए थोड़ा सोचता है यार कि भाई उल्टा सीधा कर्म ना हो जाए यार, पहली इस जिंदगी के अंदर हम दुख झेल रहे हैं, अगला जन्म तो हमारा सफल हो। इन लोगों का क्या होगा यार? ये लोग इतने बड़े बड़े घोटाले करते हैं, सरेआम सवेरे शाम, सवेरे कुछ स्टेटमेंट, शाम को कुछ स्टेटमेंट, है ना, आप लोग देखते हो। तो इन पॉलिटिशियंस या इन लोगों का कैसे भला होगा? इनके कर्मों का रिजल्ट इन्हें कैसे मिलेगा? चलो, तो भाई ये सब कुछ चीजें हमारे देश को दी। राहु लगन में बैठा हुआ है, हम लोग ओवर पॉपुलेटेड है, हमारी जनसंख्या देखो कहां जाके पहुंच गई है। और गॉड सर एक बात कहा करते थे, ये राहु हमारे देश की लगन की कुंडली में, और रिपब्लिक डे की जब कुंडली हम बनाते हैं तो वहां पर भी राहु लगन में है। इस कारण से हमारे देश के लोग भाई कहते कुछ है और करते कुछ है। वो एक वर्ड यूज किया करते थे, मैं वो यूज नहीं कर रहा हूं यहां पर क्योंकि वो क्लास थी और ये सोशल मीडिया है। चलिए बात आगे करते हैं दोस्तों तीसरे घर की। मंगल को छोड़ रहा हूं मैं जानबूझकर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तीसरे घर की बात करते हैं। आप देखो तीसरे घर में चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र, सूर्य, 10th हाउस लॉर्ड इन्वॉल्व है इसके अंदर। एक शानदार और एक बेहतरीन राजयोग, शानदार और बेहतरीन संन्यास योग कहां बन रहा है? ये उपदेश के घर में बन रहा है। तीसरा घर आपके डिसीजंस का घर है, तीसरे घर में उपदेश है, संतों के उपदेश हैं। ये देखो जहां पर राहु ने हमें उतना सब कुछ दिया, वहीं पर हमारे देश को संतों की वाणी भी प्राप्त हुई। आप जरा देखो परमात्मा कितना महान है, उसने देश को आजाद कराने में या आजादी दिलवाने में ऐसा माहौल बनाया, ऐसा समय क्रिएट किया कि हमारा देश पहले से ही धार्मिक है। भारतवर्ष के अंदर भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, नरसिंह हुए, बड़े बड़े अवतार हुए। और आप देखो कि ये देश की जो कुंडली नई बनकर आई उसके अंदर भी धार्मिक भावनाओं को ऊंचा रखने का कितना बेहतरीन राजयोग है, कितना बेहतरीन योग है। और ये 5 के 5 ग्रह हमारी कुंडली के धर्म स्थान को देख रहे हैं, यानी कि 9th हाउस को देख रहे हैं। आप देखो हमारे देश का वातावरण, हम लोग अपने धर्म में यकीन करने वाले लोग हैं, हम लोग साधु संतों की वाणी को फॉलो करने वाले लोग हैं। हमें दिखता है कि हमारे देश के अंदर भाषणबाजी ज्यादा है। तीसरा घर भाषणबाजी का भी है, उपदेश का भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तीसरे घर के अंदर आप देखो इतने सारे ग्रह जो आपस में एक दूसरे के मित्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा की राशि में इकट्ठे हो गए हैं। चंद्रमा के साथ किसी का कोई वैर नहीं है, जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो समझते हैं इस बात को। लेकिन और ग्रह हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। शुक्र अस्त है, शनि अस्त है। तो इसने क्या दिया? इन ग्रहों ने हमारे देश की सीमाओं से जो लगे हुए कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज से हमारी दुश्मनी बनाए रखी। पाकिस्तान, नेपाल, चाइना और दूसरी कंट्रीज जो भी हैं, हमारे संबंध हमारे पड़ोस की किसी भी कंट्री के साथ अच्छे नहीं हैं। नेपाल जैसा छोटा सा देश जिसको कहता है कि 2 थप्पड़ मारो तो इसको होश ना आए, ऑक्सीजन ना मिले, इसे कई महीनों तक ये पड़ा रहे कोमा के अंदर, वो कई बार हमारे अगेंस्ट बात कर जाता है। तो ये प्लेनेट तीसरे घर के अंदर जो हमें ये दिखा रहे हैं, और ये स्थितियां हमारे देश के साथ घटित हो रही हैं, तो इसलिए ये कुंडली एक्यूरेट है। बात करूंगा छठे घर में बैठे हुए बृहस्पति की।
अब ये देखो, जहां पर राहु ने वो सब कुछ दिया जो मैंने आप लोगों को बताया, वहीं पर तीसरे घर में बैठे हुए ग्रहों ने हमें बहुत कुछ दिया। और अब जरा आप देखो, बृहस्पति 8वें घर का स्वामी होकर छठे घर में, ये एक विपरीत राजयोग है। और ये बृहस्पति की 10वें घर पर दृष्टि है, एस्पेक्ट है। तो देखो, हमारे देश के अंदर ईमानदार लोग, ईमानदार प्रधानमंत्री, 10वें घर के अंदर प्रधानमंत्री बैठते हैं। लगन के राहु ने जहां पर ऐसे प्रधानमंत्री दिए कि उन्होंने गौ हत्या पर एजिटेशन या गौ हत्या को रोकने के लिए, कानून बनाने के लिए एजिटेशन किया, उनके ऊपर गोलियां चलवाई हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, आप लोगों को पता होगा। ऐसे मुख्यमंत्री दिए जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवाई एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करने के लिए। वहीं पर इस बृहस्पति ने हमारे देश को कई बड़े अच्छे प्रधानमंत्री दिए। मैं सबसे पहले यहां पर नाम लेना चाहूंगा आदरणीय श्री शास्त्री जी का। ईमानदार व्यक्ति, जिसके अकाउंट में पैसे नहीं, उसको कार परचेज करनी है, पंजाब नेशनल बैंक से वो कार का लोन लेता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये प्रधानमंत्री देश को दिए। देश को नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री दिए। पैसे की बात अलग कर रहा हूं, लेकिन दूसरी बात और अलग कर रहा हूं। उसने देश को उठाया। देश उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रहा था, बाहर निकाल कर लाया ऐसा व्यक्ति। देश को अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्राइम मिनिस्टर दिया, जिसके पास अपने घुटनों का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। उस प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने एक विशेष कोई वहां पर डेलीगेट जा रहा था हिंदुस्तान का, अमेरिका, उसके अंदर फिर भेजा, आप जाओ और वहां जाकर अपना नीस का, घुटनों का इलाज करवा कर आओ। ऐसे प्रधानमंत्री भी दिए। ऐसे प्रधानमंत्री भी इस देश को दिए जिन्होंने संविधान को उड़ाया, या यूं कहें कि जिसने संविधान को एक तरफ रखा और 1975 में इमरजेंसी लगाई। ये हमारे देश को राहु ने दिया। लेकिन बृहस्पति ने हमारे देश के अंदर कुछ ईमानदार पॉलिटिशियन भी दिए, जिन्होंने अपनी ईमानदारी का लोहा मनवाया। हमारे देश को एक बहुत बेहतरीन राष्ट्रपति भी मिले, अब्दुल कलाम आजाद साहब, जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ दान कर दिया। आज भी हमारे देश की सरकार में कुछ ऐसे राजनेता मौजूद हैं जिनके पास कुछ नहीं है, समाज सेवा करते हैं वो। और मैं डेफिनेटली नरेंद्र मोदी साहब का भी नाम लेना चाहूंगा। पॉलिटिशियन कुछ मर्जी कहते रहे यार, हमारे को दिखता है देश को उठाने में नरेंद्र मोदी साहब कितनी मेहनत कर रही हैं, और देश आज कहां जाके खड़ा हो गया, ये सब आप देख रहे हो। ये बृहस्पति है, ये बृहस्पति की कृपा है। तो जब तक बृहस्पति रहेगा तब तक हिंदुस्तान रहेगा। हिंदुस्तान को तोड़ने की जो ये विदेशी कोशिशें करते हैं ना, विदेश, ये कि देश, हिंदुस्तान के अंदर हाहाकार मचाई जाए, वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि देश का लगन स्थिर है। मैं पहले भी ये बातें बता चुका हूं आप लोगों को। तो ये बृहस्पति की कृपा है हमारे देश के ऊपर। तो भाई, ये कुंडली हमारे देश की बिल्कुल एक्यूरेट है और बिल्कुल साफ सुथरी और बढ़िया दिखती है। थोड़ी सी बात और करूंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए कि क्यों वृषभ लगन की कुंडली हमारे देश के लिए एक्यूरेट है। आप देखें, वृषभ लगन की कुंडली है और बृहस्पति कुंडली का 8वें और 11वें घर का स्वामी है। तो मतलब बृहस्पति के पास वो पावर है कि वो देश के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या और जो दूसरे टॉप चेयर पर बैठने वाले लोग हैं, उनकी मृत्यु का कारण बने। आयु का स्थान है, 8वें घर का स्थान है, लॉर्डशिप है। देखिए, मैं इस देश के अंदर 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी मृत्यु उस वक्त हुई जब वो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री की चेयर पर बैठे थे। पहला तो नाम लेना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी का। 27 मई 1964 को इनका देहांत हुआ। उस वक्त देश को दशा चल रही थी, शनि की महादशा थी, बृहस्पति का अंतर था और शुक्र का प्रत्यंतर था। अब जरा बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट देख लो, वो 8th हाउस लॉर्ड है। सैटर्न बाय डिफॉल्ट मृत्यु का कारक प्लैनेट होता है, और आप जुपिटर, उसको वीनस यानी कि शुक्र को देखो तो वो कुंडली का लगन का स्वामी है। तो मतलब लगन भी इन्वॉल्व हो गया।
तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब भी देश के अंदर किसी ऐसे टॉप के लीडर की मतलब जिसने चेयर होल्ड की होगी, जैसे प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे देश में मेन तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति तो फर्स्ट सिटीजन हो जाता है। तो हमारे देश में जो राज करता है वो प्रधानमंत्री ही राज करता है। तो उसकी जब भी मृत्यु होगी, अगर वो चेयर पर बैठा होगा तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट हमारे को दिखेगी। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री थे एक शास्त्री जी। तो शास्त्री जी की मृत्यु हुई 11 जनवरी 1966 को। उस वक्त देश के अंदर दशा चल रही थी, कुंडली के अंदर बुध की महादशा में बुध का अंतर और केतु का प्रत्यंतर था। अब जरा ध्यान दो, केतु इस कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है। राहु केतु जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर के स्वामी हो जाते हैं, उस राशि के अनुसार फल देते हैं। तो इस राशि का स्वामी बनता है मंगल, और जरा मंगल पर ध्यान दे लो, बृहस्पति जो 8th हाउस लॉर्ड है उसकी दृष्टि है। तो जब भी बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट हुई दशाओं के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई। एक और, श्रीमती इंदिरा गांधी, 31 अक्टूबर 1984। देश की दशा चल रही थी केतु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा और बृहस्पति का प्रत्यंतर। आप एक बार फिर देख लो, बृहस्पति 8वें घर का स्वामी है। तो 8वें घर की इन्वॉल्वमेंट जब जब आई, यानी कि बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट जब जब आई, तब तब हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने अपना जीवन खोया, या यूं कहें कि हमने उनको खोया। तब तब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ एक इवेंट मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। आशा है जो लोग ज्योतिष सीखते हैं, जिन लोगों को ज्योतिष में इंटरेस्ट है, उन्हें भारत की कुंडली पर मैं कुछ समझा पाया हूं, कुछ बता पाया हूं। और मेरे दोस्तों, भारत की कुंडली एकदम एक्यूरेट है, इसी के ऊपर काम करो। हाँ, डेफिनेटली ये ठीक बात है कि ग्रेट एस्ट्रोलॉजर वर्म हीर ने हमें मकर लगन भी दिया है, हिंदुस्तान को मकर लगन दिया है। तो मकर लगन से भी कुंडली को जब आप देखोगे तो जरा ध्यान दो जो बात मैं कहने जा रहा हूं। मकर लगन से जब आप देखोगे तो शनि लग्नेश हो जाएगा और शुक्र योग कारक प्लैनेट बन जाएगा। और वृषभ लगन से जब कुंडली को देखोगे तो शुक्र लगन का स्वामी हो जाएगा और शनि योग कारक प्लैनेट हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों को जरा अच्छे से ध्यान से देखो तो बहुत अच्छी सिमिलैरिटीज आप लोगों को मिलेगी। सनातन धर्म हमेशा जिंदा रहेगा, हिंदू बिल्कुल जिंदा रहेगा, किसी को कुछ डरने की कोई जरूरत नहीं है। दशाओं का खेल है। चंद्रमा आप देखो, पिछले 10 साल से हमारे देश के अंदर चंद्रमा की दशा चल रही है और हम लोग धर्म से भाव विभोर हैं। 2015 से ये दशा चल रही है और हम इमोशनली अटैच्ड हैं। हमारे धर्म, सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है, विश्व के अंदर जय जयकार हो रही है। कई मंदिर ऐसी जगहों पर बने हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष का ही राज है। वो लोग हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से वहां पर मंदिर बने हैं। ये सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार है। ये बृहस्पति की कृपा है 10th हाउस पर, जो मैंने आपको दृष्टि की बात करी। और जब हम नवांश कुंडली का अंदर देखते हैं तो वहां पर भी बहुत कुछ है। लगन में सूर्य है, 10th हाउस में मंगल है, 2 अंगारक प्लैनेट, 2 डिक्टेटरशिप के प्लैनेट, 2 ईगोइस्टिक प्लैनेट। इन्होंने हमारे देश को क्या दिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां दिखाता है। इन्होंने हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री दिए जिन्होंने डिक्टेटरशिप दिखाई, इमरजेंसी लगाई, साधु संतों पर गोलियां चलवाई, एक समय में उत्तर प्रदेश में हिंदुओं पर गोलियां चलवाई। ये डिक्टेटरशिप चलाई, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये सब चीजें हमारे देश को दिखती हैं। हमारे देश के कुछ एक ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिन्होंने कहा कुछ और किया कुछ, डिक्टेटरशिप पूरी दिखाई। अपने घर में बुलाकर अपने सांसदों को पिटवाया, अपने घर में आईएएस ऑफिसर को बुलाकर उनको पिटवाया। ये सब मुख्यमंत्री, ये इन्हीं ग्रहों की कृपा है।
तो ये कुंडली बिल्कुल एक्यूरेट है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है, शोध और भी किया जा सकता है, शुक्र पर शोध किया जा सकता है, कई सारी चीज़ें हैं जिन पर काम किया जा सकता है। और बहुत अच्छी बात है कि मेरे देश को, मैं तो इस संसार में नहीं रहूँगा, लेकिन जिस वक्त बृहस्पति की महादशा लगेगी, सनातन धर्म का झंडा ऊंचा नहीं, बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा होगा, विश्व देखेगा हिंदुस्तान को। तो जो बच्चे आज 30-32 साल के हैं, वो मेरी इस भविष्यवाणी को या मेरे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस को उस वक्त याद करेंगे कि एक ज्योतिषाचार्य था जो ये बात कहा करता था, राहु की दशा में, महादशा के अंदर हमें कष्ट होगा, लेकिन फिर भी हमारी प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। मेरे बच्चे देखेंगे, मेरी जो संतान है ना, वो देखेगी कि मेरे फादर 2085 तक की भविष्यवाणियां करके गए हैं। मैंने लिखी हैं कई सारी भविष्यवाणियां, पढ़ेंगे मेरे बच्चे, दिखाएंगे मेरे आगे आने वाली संतानों को, मेरे पोते पोतियां, दोते दोतियां, वो पढ़ेंगे। चलिए, मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, बड़ा हो गया, लंबा हो गया। तो जो लोग मेरे इस वीडियो पर शुरू से बने हुए हैं और उन्होंने पूरा वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का धन्यवाद। आशा है जो बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि देश की कुंडली एक्यूरेट है, इस पर काम करें और इस पर विश्वास करें, वो बात आप लोगों तक पहुंची है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।